हेलो प्यारे बालकों, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है पी फॉर फिज़िक्स। यस बच्चों, क्लास नाइन्थ में हम मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे और इसमें एक क्लास हो चुकी थी हमारी जिसमें हमने पढ़ लिया था मोशन क्या है, कितने टाइप्स के मोशन होते हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और पीरियोडिक मोशन। तो आई होप आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। और क्लास नाइन्थ में एक चीज़ और है, ये फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में एक पॉइंट है जिसे आप जानना ज़रूरी है ताकि आप आगे की चीज़ें समझ पाओगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं क्या होती है फिज़िकल क्वांटिटी। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और लाइक कर दिया करो यार चैनल को। लेक्चर जो अपलोड किए गए हैं आप उसे देखिए और आप अपने कमेंट बॉक्स में आप अपने रिव्यू दे सकते हैं कि आपको कैसा लगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आगे की चीज़ें बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि ये क्या है। हम पढ़ते तो जाते हैं फिज़िक्स लेकिन हमें पता नहीं रहता कि एक्चुअली में ये सारी चीज़ें हैं क्या। देखिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिज़िकल क्वांटिटी और उसकी कितने टाइप्स के होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर आगे थोड़ी सी चीज़ हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये एक टॉप पॉइंट है फिज़िकल क्वांटिटी। देखिए क्या है ये फिज़िकल क्वांटिटी। वो फिज़िकल क्वांटिटी वैसी वैसी क्वांटिटियाँ होती हैं जिन्हें कि हम मेज़र कर सकें। देखिए फिज़िकल क्वांटिटी, जो क्वांटिटी एक्चुअली में होती है, जो भौतिक राशि, हिंदी में ऐसे कहते हैं भौतिक राशियाँ। सो फिज़िकल क्वांटिटी जो होती हैं, क्वांटिटी वैसी जिन्हें कि हम मेज़र कर सकें, माप सकें। फिज़िक्स में या फिज़िक्स क्या, हम जितनी भी चीज़ें कर सकते हैं उसे हम जिसे हम माप सकते हैं, जिन्हें मापा जा सके, जिन्हें मेज़रमेंट किया जा सके, उन्हें हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। जैसे फोर्स हो गया, जैसे आप कहीं फोर्स लगाएंगे तो आप बताएंगे कि भाई 10 न्यूटन, 50 न्यूटन, 100 न्यूटन का फोर्स लगा है। अगर आप स्पीड है, आपकी गाड़ी कितनी स्पीड से जा रही है तो आप बताएंगे भाई 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमारी गाड़ी जा रही है। अगर आप कुछ लेने जाते हैं मार्केट में तो आप कहेंगे कि भैया हमें 2 किलो चीनी दीजिए, तो 2 किलोग्राम आपने कहा कि भाई हमें ये ऑब्जेक्ट, सॉरी, ये चीज़ हमें चाहिए। तो आपने क्या बताया, आपने उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बताई प्लस साथ में उसकी यूनिट बताई, तब जाके कंप्लीट हुई फिजिकल क्वांटिटी। मीन्स व्हाट, कि जिसे हम मेज़र कर सकें वो सारी चीज़ें फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। अच्छा, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये सारी चीज़ें हैं जो होती हैं जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं, वो ही सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। उसके अलावा बाकी चीज़ें नहीं होती हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स नेचुरल फिनोमेना। क्या है मतलब कि हम अपने आसपास के नेचर और उसके आसपास के इन्वायरमेंट की जो स्टडी है वही तो होती है फिजिक्स, वही फिजिक्स कहलाती है। एकदम सिंपल सी बात अगर कह लो तो फिजिकल क्वांटिटी तो उनसे रिलेटेड क्वांटिटी, तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको कि हम माप सकें। तो किन्हें मापा किसको नहीं जा सकता। जैसे मैं तुमसे गुस्सा हूँ, अच्छा, तो आप कितने गुस्सा हो, 2 किलो तो आप कहते हैं कि भाई एंग्री जो है ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। आप इसे क्योंकि मेजर नहीं कर सकते। आपकी इमोशंस, जो कि ये गुस्सा होना, हैप्पी होना है ना, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है क्योंकि हम इन्हें मेज़र नहीं कर सकते। आज मैं बहुत खुश हूँ, कितने खुश हो, 2-3 लीटर ना। तो आप कहेंगे कि भाई ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गई, स्पीड हो गई, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना, ये सारे, क्योंकि इन सबको हम मेज़र कर सकते हैं इसीलिए। तो भाई एग्जांपल में हम लिख लेते हैं फोर्स, डिस्टेंस, आपने कितनी डिस्टेंस चली तो आप बताएंगे 2 मीटर, 4 मीटर, 4 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट सेम चीज़, डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें आप जानते ही हैं, वेलोसिटी हो गई, स्पीड हो गई, तो ये सारी। सो फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती है, फिजिकल क्वांटिटी हमारी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है हमारी कौन सी, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, पहली जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है हमारी, आपको पता होना चाहिए, ये तो बहुत ही पता होना चाहिए। अब इनको भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहली है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की, 2 टाइप की। एक है वेक्टर और दूसरी है हमारी, सेकंड इज द स्केलर। स्केलर स्केलर क्वांटिटी। देखिए देखिए वेक्टर क्या है और स्केलर क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखते हैं, देखिए वेक्टर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है।
बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। देखिए वो फिजिकल क्वांटिटी, वैसी फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि ये इसी का पार्ट है, फिजिकल क्वांटिटी के ही तो ये दोनों पार्ट हैं। हाँ जी, तो वो वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। अब देखिए मैग्नीट्यूड क्या है। देखिए मैग्नीट्यूड का मतलब, मैंने बोला कि आप मार्केट से जाओ और 2 किलोग्राम आप चीनी खरीद के लाओ, तो भैया ये जो 2 है ना, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, दैट इज़ द मैग्नीट्यूड। यही इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है ना। तो समझ गए होंगे, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 5 न्यूटन, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। फिजिकल क्वांटिटी की दो चीज़, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी उसकी यूनिट, ये मिला करके बनती है फिजिकल क्वांटिटी। तो 5 इज़ द व्हाट, इट्स मैग्नीट्यूड, एंड न्यूटन इज़ व्हाट, इट्स यूनिट। न्यूटन इज़ व्हाट, इट्स यूनिट। सो तो देखते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी दो, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी किसकी, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और प्लस डायरेक्शन। भाई इसके बिना बात कंप्लीट नहीं होगी, है ना। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दो चीज़ों की जरूरत होती है। सो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन। भाई उसका मैग्नीट्यूड भी हो उसके पास और उसकी उसकी डायरेक्शन भी हो, तो वो कैसी क्वांटिटी कहलाएंगी, वेक्टर क्वांटिटी। अभी मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा फोर्स। देखिए फोर्स अभी समझाता हूँ मैं। आपने कहा कि भैया मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो बात आएगी वहीं पे कि आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, कहाँ लगाया है, आपको डायरेक्शन बताना होगा कि भाई हमने 10 न्यूटन का फोर्स इस कार पे लगाया है ना। तो भाई जो भी है, ये फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन इसको बताने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड से आपका काम नहीं चलेगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन का सर हमने फोर्स लगा दिया, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चला आपका, आपको डायरेक्शन बताना चला, कहाँ लगा दिया नालायक, कहीं गिरा उरा तो नहीं दिया कुछ भी, है ना। तो ये आपका आ जाएगा फोर्स। फोर्स आपकी कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब इसी तरीके से एक आती है हमारी, देखिए फोर्स हो गया, वेलोसिटी। देखिए गाड़ी की जो वेलोसिटी है, गाड़ी स्पीड अलग है, वेलोसिटी अलग है, इसके बारे में मैं बहुत डिटेल्स में बताऊंगा। देखिए वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको बताने के लिए भाई 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। अगर आप ऐसे बोलते हैं तो ये है वेलोसिटी। अगर सिर्फ आप बोलते हो द ट्रेन इज़ मूविंग 5 किलोमीटर, तो आप समझ जाइए कि वो क्या है, उसकी स्पीड, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ 5 किलोमीटर पर आवर। अगर आप डायरेक्शन बताते हैं तो वो हो जाएगी उसकी वेलोसिटी। समझ में आया होगा आपको। एक और होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट। बहुत सारे हैं डिस्प्लेसमेंट, अभी मैं इनको सब बारी बारी से इन सबको क्लियर करूँगा। डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, जैसे डिस्टेंस अलग है, डिस्प्लेसमेंट अलग है, इनको क्लियर करेंगे हम। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि आपका स्कूल कहाँ है, तो आपको बताना होगा, आप जहाँ पे भी हैं वहाँ से बोलेंगे सर मेरा स्कूल यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, तो क्या मैं आपके स्कूल पहुँच पाऊँगा। सोचिए, जैसे आपने कहा कि आप यहाँ पे हैं और आपने कहा सर मेरा स्कूल यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, तो क्या मैं स्कूल आपको पहुँच पाऊँगा, नहीं। आपको डायरेक्शन बताना होगा, सर ईस्ट में जाइए, वेस्ट में जाइए। अगर मैं आपका स्कूल इधर की डायरेक्शन में और मैं इधर की तरफ 4 किलोमीटर चला गया, तो क्या मैं पहुंच पाऊंगा, नहीं। तो बात अधूरी है, आपको पूरी बात बोलनी चाहिए, सर 4 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, कुछ भी। तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। भैया डायरेक्शन बताना जरूरी है, बिना डायरेक्शन के आप नहीं पहुंच पाएंगे। ये बच्चों बहुत क्लियर, बहुत कन्फ्यूजन रहता है, कौन वेक्टर है कौन स्केलर है। आप इस तरह से खुद को समझा सकते हैं। बात यहाँ पे क्लियर हो गई कि ये है हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी। सो डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह बहुत सारी क्वांटिटी हैं, आपको आगे पढ़ना होगा। तो चलिए फ़िलहाल के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि ये सारी वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी की। स्केलर क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, उनको बताने के लिए क्या ज़रूरत होनी चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की नहीं। मैंने लिख दिया यहाँ पे। आपको एक नोट्स बनाइए बाबू, आप अपना एक अच्छे से नोट्स बनाइए ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आइए सब। स्केलर क्वांटिटी, सो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, जिनको सिर्फ रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड,
दिस टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड व्हाट, स्केलर क्वांटिटी, जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है रिप्रेजेंट करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब ये देखिए कैसे होता है, इनके क्या एग्जांपल है देखते हैं। देखिए, जिसको बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन मैग्नीट्यूड की जरूरत है, जैसे 5 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, तो आप बोलेंगे ये कैसे सर? देखो 5 किलोमीटर ये क्या है, एक डिस्टेंस है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपके यहाँ, अगर आप कोई बाइक बेच रहे हैं और आपने देखा कि आपकी बाइक जो है वो 5000 या 4000 किलोमीटर चली है ना भाई, 4000 किलोमीटर, तो आपने बोलेंगे, कोई आपसे पूछा आपकी गाड़ी किसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है, तो आप बोलेंगे 4000 किलोमीटर। तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने इसे कहाँ कहाँ घुमाया है ना। बात आपका यहाँ पे कंप्लीट है भाई, 4000 किलोमीटर, दैट मीन्स व्हाट, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका स्टेटमेंट क्या है, क्लियर है। तो इस वजह से ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी। मीन्स इसको रिप्रेजेंट, स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की नहीं, इसीलिए हम कहते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी हो गई, डिस्टेंस हो गया। इसी तरीके से आपका हो गया टाइम, टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है ना। और देखिए पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, पोजीशन भाई आप कहाँ पे हैं तो आपको बताना होगा, भाई मैं इतना डिग्री इतना, जैसे आप मैप देखेंगे तो आपको दिखाएगा फलाना फलाना डिग्री ईस्टवर्ड डायरेक्शन रहेगा, इतना डिग्री के एंगल पे इस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। आप गूगल मैप खोलिए आपको दिखाएगा इतना नॉटिकल माइल, अरे सॉरी नॉटिकल माइल कह रहे हैं, और इतना डिग्री पे आपका लोकेशन दिखाएगा, तो इसका मतलब वो उसकी वैल्यू, उसका डिस्टेंस दिखा रहा है। अब किसी जगह से आपको देखना होगा तो वहाँ से उसकी मैग्नीट्यूड दिखाएगा प्लस उसकी डायरेक्शन भी दिखाएगा। तो पोजीशन आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम हो गया है ना, और डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया। इसी तरीके से आपके वोल्ट पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि आपका आएगा 10th में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, ये सारी कैसे हैं आपके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब आपके हैं एक स्केलर क्वांटिटी। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मैंने इसमें ज़्यादा टाइम इसलिए दिया बच्चों ताकि आपको ये समझ में आए कि एक्चुअली में फ़िज़िकल क्वांटिटी, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटी क्यों नहीं सर, हम एंगर एक फ़िज़िकल क्वांटिटी क्यों नहीं है, क्यों नहीं लव एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। ये सारी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, आप इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, आप इसका मैग्नीट्यूड नहीं बता सकते, और इसका कोई वो नहीं कह सकते भाई इतना हम गुस्सा है, इतना हम नाराज़ हैं, या इतना बहुत लव करते हैं, ये सब नहीं। तो ये सारी चीज़ें हो गई, और ये फिज़िकल क्वांटिटी आई होप आपको समझ में आया होगा। वेक्टर नाम से ही पता चल रहा, जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वैसी क्वांटिटी को वेक्टर, और स्केलर रटना नहीं है, समझ लोगे एक बार, ये समझने वाली चीज़ यहाँ पे है, ये समझ लिया काम बन गया, ये समझ लिया काम बन गया, स्केलर। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे, अब आगे हम देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखिए डिस्टेंस क्या होता है, आइए देखते हैं, बहुत बारीकी से समझिए। डिस्टेंस एक बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट एक बताएंगे, और दोनों में डिफरेंस भी बताएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार क्वेश्चन में, पेपर में बार बार पूछते हैं आपसे, टीचर बार बार यही पूछते हैं, और बहुत लोगों को डिफरेंस पता ही नहीं रहता, रट तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। तो आइए हम समझते हैं, रटना वरना कुछ ना होता, समझते हैं डिस्टेंस क्या होता है। देखिए यहाँ पे है आपका पॉइंट ए, यहाँ पे है आपका पॉइंट बी, ठीक है। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के कई रास्ते हैं, ठीक है, ये एक रास्ता है सी डी, एक रास्ता ये है, ठीक है, और भी बहुत सारे रास्ते हैं, पर अभी के लिए समझते हैं डिस्टेंस क्या होता है। आप जितना पाथ लेंथ, ये ए डी एक पथ है, फिर डी सी एक पाथ है, और सी बी एक पथ है, ठीक है। तो आप जितना पाथ लेंथ ट्रैवल करते हैं, जितना दूर आप जितना चले, आप कुल मिला के आप जितना चले सब काउंट होगा। ऐसा नहीं कि भाई हमें ये इधर इतना ही होगा, जी नहीं, आप जितना चले सब काउंट होगा। टोटल पाथ लेंथ ए डी प्लस सी डी प्लस सी बी, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। भाई आप यहाँ थे, ये आप थे, ये आप थे बहुत दुखी। टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, आप ए से चले डी, डी से चले सी, सी से चले बी, और फाइनली आप अपने पोजीशन बी पे आ गए। तो टोटल पाथ लेंथ आपने कितना कवर किया, ये कवर किया ए डी प्लस सी डी प्लस सी बी, समझ गए। ये है आपकी डिस्टेंस, ये है आपकी डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इज व्हाट, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जितना पाथ लेंथ कवर्ड करता है वही होती है उसकी डिस्टेंस। अब
तो क्या हो गया, डेफिनेशन लिखना बहुत आसान है, द टोटल पाथ लेंथ। अब आप देख के बस बोल लिख सकते हैं, कोई रटना नहीं है, आप टोटल कितना भी पाथ लेंथ। जैसे एक और एग्जांपल अगर मान लीजिए आपके घर से आपका स्कूल, भाई घर आपका कहाँ है, स्कूल आपका कहाँ है। कुछ बच्चे ऐसे जाएंगे, भाई आप ऐसे गए, ये भी रास्ता है, ये भी एक रास्ता है ना। तो अगर आप इस रास्ते से जाते हैं तो डिस्टेंस ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि ये पाथ लेंथ बढ़ता गया, ये भी पाथ की लेंथ बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, तो जितनी पाथ लेंथ हुई वही है आपकी डिस्टेंस। सो द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द यू, है ना, लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, आप ही तो ऑब्जेक्ट हो, इज कॉल्ड व्हाट, डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है समझ लो, यहीं पे देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता, डिस्प्लेसमेट क्या था भाई, हम सीधा सीधा है, डायरेक्ट जो शॉर्टकट रास्ता है वो बताओ, एकदम सीधा जो जाए, हवा में भी, हाँ हवा में भी, है ना। द मिनिमम डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह की क्या है, डिस्टेंस ही है, बट द मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम भाई द मिनिमम डिस्टेंस या द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ए एंड द पोजीशन, बिटवीन द टू पोजीशंस, बिटवीन द पॉइंट ए एंड द पॉइंट बी, या इनिशियल पोजीशन, इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग की पोजीशन, फाइनल मीन्स लास्ट वाली पोजीशन। तो पहले आप चले से ए से डी, डी से सी, सी से बी, ये इस तरह चले। लेकिन अगर ये डिस्टेंस था ए डी प्लस सी डी प्लस डी बी, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, जहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे जर्नी एंड हुई थी, इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। भाई क्लियर हुआ होगा। आप जितना डिस्टेंस, आपकी गाड़ी जो चलती है, आपका गाड़ी का जो ओडोमीटर होता है जिस पे आपको किलोमीटर दिखाता है, वो डिस्टेंस कितना आपने ट्रैवल किया है वो दिखाता है। आप देखिए गाड़ी का, यहीं पे समझ लो, गाड़ी को आपने घर में कई बार कई चक्कर लगाया, लेकिन गाड़ी फिर से आपकी वहीं पे, यहाँ से चले थे वापस आकर के यहीं पे रुके। तो इनिशियल पोजीशन भी यही था, फाइनल पोजीशन भी यही था। तो आप दोनों, अब यहाँ पे आप समझिए, देखिए जितना राउंड लगाया आपने, एक सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, 2πr, है ना, रेडियस अगर आर है तो एक सर्कल का पेरीमीटर है 2πr। अगर आपने 8 चक्कर लगाए हैं तो 8 इंटू 2πr डिस्टेंस आप चले होंगे, है ना भाई, 8 इंटू 2πr डिस्टेंस चले होंगे, क्योंकि इतना दूर आपका गाड़ी का तो ओडोमीटर भाई दिखाएगा, 1 किलोमीटर आप चले गए। और डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट तो ये कहता है भाई, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन भी पॉइंट ए था, फाइनल पोजीशन भी पॉइंट बी ए ही था, मतलब बी जिसे हम कह रहे हैं ए ही था। तो इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या है, 0। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारा, 0। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिली बच्चों, इससे ये पता चलता है कि डिस्टेंस कैन नॉट बी 0, डिस्टेंस कभी 0 नहीं होता। अगर आप बोलेंगे अरे कितना दूर से चल गया सर, 0 किलोमीटर, 0 मीटर, अरे नालायक, 0 मीटर का होता है, हाँ, है ना। तो आप क्या कहेंगे, और डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में भी 0। सो डिस्टेंस कैन नॉट बी 0 बट डिस्प्लेसमेंट में बी 0। डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो सकता है बट डिस्टेंस आपका 0 नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ तो ये, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए डिस्प्लेसमेंट को भी हम लिख ही लेते हैं, या फिर आप लिख लेंगे। अब मैं डिफरेंस भी बताऊंगा, इनका डिफरेंस क्या क्या है। देखिए यूनिट तो दोनों की सेम है भाई, इतना डिस्टेंस जितना, क्योंकि ये भी एक तरह की डिस्टेंस ही है और ये तो डिस्टेंस है ही। टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड व्हाट, डिस्टेंस, एंड डिस्प्लेसमेंट इज द व्हाट, द मिनिमम डिस्टेंस, है ना। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ covered by the object, initial position and final position covered by the object, है ना भाई। ऑब्जेक्ट हमारा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस तय करता है, कवर करता है, उसे ही हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, है ना। The minimum distance covered, the minimum distance between the initial position and the final position covered by the object is called what, displacement. So displacement की यूनिट क्या होती है भाई, ये भी एक डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस है, तो डिस्प्लेसमेंट की हम किया सिस्टम में यूनिट होती है, मीटर ही होती है, वैसे आप किलोमीटर जो भी लिख सकते हैं, है ना। तो आप समझ गए होंगे। आइए इनके डिफरेंस के बारे में बात करते हैं बच्चों। बहुत ही आसान डिफरेंस है, अगर आप लिखना चाहोगे तो आप खुद से भी लिख सकते हो। देखो मैं एक बहुत ही छोटा सा आपको एक रफ आइडिया दूंगा, आप खुद लिख पाओगे।
देखो डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, बहुत ही आसान। डिस्प्लेसमेंट मैं एक बस जनरली रफ टाइप का आपको दिखाऊंगा, आइडिया दूंगा, लिखना तो आपको ही होगा। देखिए कैसे, अरे इतना है ना आसान, आप एक बार पढ़ लिए ना आराम से हो जाएगा। देखो पहला क्या है, पहले तो इसकी डेफिनेशन ही हो जाएगी, डिस्टेंस डिफरेंस ही लिखना है तो द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड व्हाट, डिस्टेंस, है ना। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। भाई बहुत आसान, पहले तो उसकी डेफिनेशन होगी, है ना। डेफिनेशन डेफिनेशन अब डेफिनेशन अब सेकंड इसकी क्या है, देखिए अब सेकंड वाला क्या है, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, ये बता दिया था मैंने, बट डिस्प्लेसमेंट में बी जीरो। भाई डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा जीरो ही होगा, यहाँ पे जीरो नहीं हुआ था, है ना। डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट सॉरी डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, सॉरी हाँ डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट में बी जीरो। भाई ये डिस्टेंस जो है वो जीरो नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट में भी ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी कैसी कैसी है ना भाई। तो डिस्टेंस एक तरह की कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, बताया था ना मैंने अभी। क्योंकि भाई आपने गए भाई, बोले भाई इतना 4000 किलोमीटर चले हैं, ठीक है भाई चले हैं, कोई ये थोड़ी पूछेगा कहाँ कहाँ से चल के आए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, है ना। गाड़ी कहाँ कहाँ घुमाया आपसे ये कोई नहीं पूछेगा। सो द मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट सॉरी distance is what, is a scalar quantity and displacement is what, it is a vector quantity। देखिए भाई ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, इसको समझते हैं। अगर मान लीजिए आपके घर में दो तीन रूम है और हॉल में आपके टीवी लगी है, सारे लोग देख रहे थे, आपने क्या किया, टीवी को चुपचाप से उठा करके अपने कमरे में शिफ्ट कर लिया। बहुत दिक्कत होती है यार, है ना। आज से अब हम सो के अपना देखेंगे जो भी कार्टून नेटवर्क है या फिर जो भी देखना है आपको, ठीक है। अब आपने उसमें शिफ्ट कर लिया, अब आपने जब आप आए, टीवी कहाँ गई, तो भाई बोलेंगे टीवी तो मैंने रख लिया, टीवी मैंने रख दिया, मैं टीवी को मैंने हटा दिया। तो कोई भी बोलेगा हटा दिया कहाँ रखा, भाई आपको तुरंत बात आएगी, टीवी को मैंने अपने रूम में शिफ्ट कर लिया। तो आप सबको पता है कि आपका रूम किस डायरेक्शन में और कहाँ पे है, तो आपने टीवी को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में। तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस तो सारे लोगों को पता है और आपको डायरेक्शन बतानी पड़ी। आपने जैसे ही बोला कि टीवी को मैंने शिफ्ट कर दिया या डिस्प्लेस कर दिया, तो लोग पूछे कहाँ, ये वर्ड आया कहाँ, तो ये कहाँ वर्ड है, दैट इज व्हाट, इट्स डायरेक्शन। सो दैट मीन्स व्हाट, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आई होप आपको बच्चों डिस्प्लेसमेंट में ये कंफ्यूजन दूर हुआ होगा, कैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है, ये बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो मैंने आपको ये डिफरेंस बता दिए, दोनों की ही यूनिट मीटर होती है, बस तीन डिफरेंस आप इसको याद रखिए, आपका आसानी से सारा काम हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा बच्चों, बिल्कुल आसान है, कोई भी घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगा स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आगे और भी चीज़ें आएंगी, इनकी यूनिट्स क्या होती हैं, यूनिट्स पहले तो कैसे निकालते हैं, इतना आसान तरीके से बताएंगे आपको, बिल्कुल बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, बिल्कुल ट्यूशन वाली फीलिंग आएगी आपको, ये गारंटी मैं दे सकता हूँ आपको, बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए इसे फटाफट से आप रिवाइज़ कर लीजिए और इसका एक नोट्स आप बनाइए। आपको पता होना, आप ही के लिए तो आपको लर्न हो जाएगा, लेकिन एक नोट्स प्रॉपर बना लेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से ये आपके लिए हो जाएगा, हमेशा के लिए हो जाएगा। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। पहले तो फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ लिया, एक क्विक रिवीजन, क्या कहा था, फिजिकल क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी जिन्हें हम मेज़र कर सके वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। तो दो टाइप की होती हैं, एक स्केलर होता है और एक वेक्टर होता है। स्केलर क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, वेक्टर में सिर्फ वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। फिर हमने देखा डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या था, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। भाई कितना भी पाथ आप चलिए वो सब जोड़ते जाइए, वही है हमारी डिस्टेंस। सर मैं पूछूँ डिस्प्लेसमेंट क्या है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन, या द फर्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, कुछ भी बोल सकते हैं। इन दोनों के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है, जो कम से कम डिस्टेंस है, वही है हमारी क्या, डिस्प्लेसमेंट। फिर हमने कहा भाई डिफरेंस बताइए, तो डिफरेंस हमने बता दिया, पहला तो डेफिनेशन दोनों बता दिया हमने। फिर दूसरी बात हमने बताई, देखिए सर जो डिस्टेंस हुआ है ना ये कब जीरो नहीं हो सकता, अच्छा ये बात तो सही है, और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है सर, है ना, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकता है। अच्छा फिर उसके बाद आपने बताया जब ऐसी बात है तो ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस, और वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो चलिए
हाँ, आशा करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी बालक। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ईजी वे में आपको समझाया हमने। और अच्छा लगा तो एक लाइक कर दो, एक लाइक करो, ताकि आपका मोटिवेशन और हमारा मोटिवेशन दोनों बने। और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो यार, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो, ताकि सारे लोग इससे लाभान्वित हो सके। तो जल्दी ये मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।